नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य राणा। आज हमारे साथ नगर पालिका सचिव प्रिंस जी है, जिनसे हम काफ़ी शहर के ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग पूछ रहे थे, तो उसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो सर, हम जी। बताना चाहेंगे क्योंकि नीलोखेड़ी की जनता काफ़ी ऐसे मुद्दे लेकर जी। आती रहती है, आपके पास भी कई बार आई है, तो उनका क्या निवारण अब तक होगा और क्या आगे की स्थिति कंट्रोल में की जाएगी, जिस प्रकार से शहर की स्थिति है जो बदलती जा रही है। जी। ये देखिए, कुछ हैं मुद्दे जो मेरे भी संज्ञान में आए हैं। जिस तरह से लोगों का मुद्दा है हाउस टैक्स का पीछे आपका सर्वे हुआ था और उसके होने के बाद कुछ लोगों की वहाँ पे आपको गलतियाँ आई थी। किसी का एरिया गलत है, किसी का नाम गलत है। उसके लिए यहाँ पे जो ना कंपनी के लोग आए हुए हैं इसमें आपको नगर पालिका में। तो आप जिसको भी वो आईडी कुछ भी होना हो, करवाना हो, वो यहाँ पे आके कार्यालय में आके उसको आईडी को ठीक सकती है। देखिए, जी। जी। इसके अलावा एक और जो कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया हुआ है भारत के अंदर, और हरियाणा में भी यह पुरजोर पकड़ चुका है। हाल ही में 2021 में नीलोखेड़ी दूसरे स्थान पर आया था। जी। तो उसको लेकर अब की बार नगर पालिका प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं जिससे पहले स्थान पर नीलोखेड़ी आ सके। देखिए, हम तो हमेशा से है इस कार्य में, आपका पहले से प्रयासरत है, अब भी हम प्रयासरत। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अभी भी चुनाव कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग पूरे कूड़े को मिक्स करके फेंकते हैं। हमने अभी पीछे उनको डस्टबिन भी दिए हैं सबको, आपको भी पता लगा होगा, हमने सबको डस्टबिन दिए हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो आपको सूखे को अलग करें और गीले को अलग करें। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि जब तक हम उन्हें अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग पूरे जो ना उसको शहर को वापस स्वच्छ रखने में सहयोग दें, जिससे कि हम आगे जा पाएँ। और इसके अतिरिक्त अगर किसी को कोई कोई मानो समस्या है, कहीं पे कूड़े के ढेर हैं, कहीं पे गंदगी है, कहीं पे कोई कर्मचारी नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे आके कार्यालय में आके या फिर जो आके हमें कंप्लेंट जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कमेटी की तरफ से कोई स्पेशल कंप्लेंट नंबर भी जारी किया जाएगा। हाँ जी, इन फ्यूचर सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। इन फ्यूचर अभी मैं हाल ही में एक कंप्लेंट नंबर भी जारी करूँगा, ठीक है, जब जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके माध्यम से भी दूंगा। इसके अलावा सर, एक और जो इसके अलावा मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक जो ना एक वो आया हुआ है ऐप, आया हुआ हरियाणा ऐप, आप उस पर आइए, कंप्लेंट की आप फोटो अपलोड करिए, उसका जो ना आपका सोल्यूशन एक जो ना आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सोल्यूशन होगा। तो इसके माध्यम से मैं कहूँगा एक जो ना ऐप को डाउनलोड करिए, आपके स्वच्छ हरियाणा ऐप, उस पर आप किसी भी तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। सर, एक और जो बात सामने आ रही थी, क्योंकि लोग जो है, एक जो शहर में समस्या है मुख्य रूप से वो है आवारा पशुओं की और बंदरों की। जी। क्योंकि जो बंदर है वो लोगों के घरों तक जा रहे हैं, हमला भी लोगों के ऊपर हो जी। चुका है। जी। इसके अलावा आवारा पशुओं के द्वारा भी उन आम लोगों पर हमला हुआ है। तो उसको लेकर क्या कुछ नगर पालिका प्रशासन कर रहा है, जी। क्योंकि अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हो जी। पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आवारा जो पशु हैं ये शहर की समस्या है। कुछ लोग भी हैं जो आवारा पशुओं को आगे जो ना आप छोड़ देते हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि अपने जो भी पशु हैं वो अपने अंदर रखें। इसके अतिरिक्त हमने जो ना आप टेंडर भी किया था, पूर्व में भी टेंडर किए गए हैं, परंतु कोई भी एजेंसी सामने नहीं आई। अब हमने एक बार, ये आखिरी बार टेंडर फिर करा है अलॉट, और मैं ये करता हूँ उम्मीद कि कोई ना कोई एजेंसी आएगी एक हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद पूरे उसको नीलगिरी शहर को हम कैटल फ्री कर देंगे विद इन आपका 2 मंथ। जी। उसके अलावा जो ना आपका उसकी समस्या है उनकी बंदरों की, वो भी हम आपका जल्द ही करवा के उसके लिए भी हम बिल्कुल आगे कर रहे हैं, प्रयासरत हैं हम। सर, शहर के जो गंदे नाले हैं, एक दो गंदे नाले शहर के मुख्य रूप से जो शहर से होकर गुजरते हैं, जी। उसमें भी काफ़ी गंदगी हो चुकी है। तो उसकी सफाई को लेकर क्या कुछ तैयारी है आपकी बार, क्योंकि लगभग गर्मियों के आसपास उसकी सफाई करवाई जाती है, जी लेकिन सर। मौजूदा स्थिति में वो वहाँ पर जो है काफ़ी गंदगी हुई पड़ी है। तो ऐसे में उसकी देखिए, सफाई। मुझे आपके माध्यम से आज पता लगा है कि उनमें अभी पीछे हमने जब मानसून आया था तो सफाई करवाई थी। मानसून को गए हुए टाइम हो गया। अब आपके उससे मुझे लगा पता कि गंदगी है, तो हम उसको अब शीघ्र ही करा के हो जाएगा काम। जी, जी। इसके अलावा मुख्य रूप से जो शहर की सड़कें हैं जिनमें शहर की सड़कें टूटी हुई है, उसको लेकर कब तक वो निवारण हो देखिए, सकता है। उसके लिए जो ना आपका दिक्कत क्या है, मुख्य रूप से ये समस्या आ रही है कि जो है ना आपका वो नहीं है, आपका जो ना आपका मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा एबिलिटी नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से फंड्स आ जाएंगे इन फ्यूचर, हमें उम्मीद है कि जो ना आप जल्दी फंड आ जाएंगे, और जैसे ही फंड्स आएंगे जो भी मुख्य रूप से गलियाँ टूटी हुई हैं उनके हम टेंडर करके उनको कराने का प्रयास करेंगे।
तो ऐसे में सर देखा जाए तो नीलोखेड़ी की जनता जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पा सकती है। जिस प्रकार आपने बताया कि जो हमने समस्या आपसे शेयर की नीलोखेड़ी की जनता की, तो जल्द ही उनका निवारण हाँ हो जी, सकता है। बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, जी सर। जैसे कि सरकार कह रही है कि अवैध कॉलोनियों पर घर नहीं बना सकते, उन्हें तोड़ा जाएगा। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं यशिका कंपनी की तरफ से ही वहाँ पर आईडी का नोटिस लगाया गया है। तो लोगों का कहना है कि जब हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स का ये नोटिस लगाया गया है तो हमारी ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, टैक्स का होना और अनअप्रूव्ड का होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी संपत्ति अगर नगर पालिका सीमा में है तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है जी, हाउस टैक्स जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अनअप्रूव्ड वो जो है ना, उसकी भी कार्रवाई चल रही है सरकार के लेवल पे। कुछ एरिया हैं जो हमने अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं, और मैं ये करता हूँ उम्मीद जो आप जल्दी वो एरिया अप्रूव्ड होके भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स और अनअप्रूव्ड दोनों एक जैसी बातें, दोनों अलग अलग बातें। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य राणा। तो दोस्तों, आज हमने नगर पालिका सचिव नीलोखेड़ी से कुछ अहम मुद्दों पर बात की, जिसमें शहर की कुछ मांगें थी, जिस प्रकार से लोग अपनी बात को रख रहे थे कि आखिरकार शहर के काम क्यों नहीं हो रहे। तो उसी को लेकर आज हमने इनके साथ चर्चा की, जिसमें आपको बता दें कि काफ़ी ऐसी बातें थी जिसमें शहर में सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल उसे पोस्टपोन कर दिया गया है सरकार की तरफ से, जो कि 1 मार्च के बाद शुरू होगा। लेकिन इसमें जो है स्वच्छता को लेकर जागरूक करने की जो एक्टिविटीज़ है वो लगातार चलती रहेंगी। इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो थी शहर की सड़कों के साथ साथ जो है शहर में जो आवारा पशु और आवारा बंदर जो है, जंगली बंदर शहर में घूम रहे थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। तो उसके बारे में भी नगर पालिका सचिव का कहना है कि जल्द ही लगभग 2 महीने के अंदर अंदर शहर को कैटल फ्री कर दिया जाएगा। उसको लेकर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि शहर के जो मुख्य नाले हैं उसके ऊपर भी संज्ञान डाला जाएगा। साथ में काफ़ी ऐसी बातें थी जो नगर पालिका सचिव जी के साथ हुई है, जिसमें आश्वासन दिलाया गया कि जल्द ही जो नीलोखेड़ी लोगों की समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय लोगों के सामने आ रही थी वो थी प्रॉपर्टी टैक्स में करेक्शन को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि एयाशी कंपनी को जो है पहले टेंडर दिया गया था, उसके बाद साल 2018 में इनके द्वारा एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में जो है कुछ मिस्टेक्स इनके द्वारा की गई थी, उसी मिस्टेक्स को सही करने के लिए है, जो कि पूरे हरियाणा की नगर पालिकाओं में इन्हीं कंपनी के जो बंदे हैं वो बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एयाशी कंपनी ने ही जो है 2018 में सर्वे किया था। सर्वे के बाद जिन लोगों की प्रॉपर्टी आईडी में मिस्टेक्स आई है उन आईडी को भी ठीक किया जाएगा। उसके लिए उन्हीं के जो वर्कर्स हैं, जिस प्रकार कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो हर नगर पालिका में, हरियाणा की नगर पालिका में बैठे हुए हैं। यदि आपकी प्रॉपर्टी आईडी में कोई मिस्टेक्स हैं तो आप यहां पर आकर सही करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन लोगों के अनअप्रूव्ड एरिया में घर है और उनके प्रॉपर्टी टैक्स के कागज़ और नोटिस उनके घर पर पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स के कागज़ आने पर उनके घर अप्रूव्ड माने जाएंगे। वो अभी भी अनअप्रूव्ड है। जब तक आपकी आईडी जनरेट नहीं होती या फिर वो पूरा एरिया गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं होगा, तब तक आपका घर जो है वो अप्रूव नहीं माना जाएगा। तो कोई भी फ़िलहाल अनअप्रूव्ड एरिया में घर लेने से पहले सोचे, क्योंकि अभी भी आपके घर पर पहला पंजा चल सकता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें थी जो हमने नगर पालिका सचिव जी के साथ साझा करी और उसके ऊपर चर्चा करी। तो इन बातों को भी आप ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़रूरी और महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है खासकर नीलोखेड़ी की जनता के लिए ज़रूर कहूँगा कि नीलोखेड़ी की जनता परेशान ना हो। आपकी कोई समस्या है तो जल्द ही आप उन समस्याओं से निवारण पा सकोगे। और इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण की एक अहम बात मैं आपको कहूँगा, आपको अगर कहीं गंदगी दिखती है तो एक हेल्पलाइन नंबर भी इन फ्यूचर जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप नगर पालिका में डायरेक्ट आकर शिकायत दे सकते हैं यदि कोई कर्मचारी आपसे व्यवहार सही नहीं करता या वहाँ पर सफाई ढंग से नहीं हो रही, तो आप डायरेक्ट नगर पालिका में आकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।